हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ये बात नहीं भूलिएगा कि यदि अच्छा परफॉर्म करना है तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है? भले ही कितना ही टफ टॉपिक क्यों ना हो, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उस पर कमांड बनेगी ही बनेगी। ठीक है? बस आपको डटे रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम डेप्रिसिएशन का एक और मेथड देखने जा रहे हैं। इसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हम देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को और क्या क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कहते हैं फिक्स लाइन मेथड, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये सारे नाम आपको याद होंगे, ठीक है ना। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया, दूसरा जो मेथड है वो है क्या? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। ये, हाँ, इस रिटन डाउन वैल्यू मेथड को और क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, और क्या कहते हैं? और कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं। बेटा देखो, अभी हम क्या करते थे स्ट्रेट लाइन में, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1,000 की हमने मशीनरी खरीदी, इस पे 10% हमको एसएलएम से डेप्रिसिएशन करना है। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या करते हैं? 100 रुपए घटा दिए, मशीन की कीमत हो गई 900। दूसरे साल एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना घटाएंगे? 100, कीमत कितनी हो गई? 800। एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, अगेन कितना घटाया? 100, कीमत कितनी हो गई? 700। मतलब आप देख रहे हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम है। ठीक है, अभी क्या होता है यहां पे? अभी आप देखो यहाँ पे, अब मैं आपको WDV से बताता हूँ। ये हमने कैसे देखा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब WDV से अगर हम देखते हैं, मतलब रिटन डाउन वैल्यू से यदि हम देखते हैं, तो 1,000 है, ठीक है, 10% WDV से हमको करना है, मान लो। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, ये 10% जो है ना, इसका कैलकुलेशन किस पे होगा? इसका कैलकुलेशन हमेशा होगा बुक वैल्यू पे। किस पे होगा बोलो? बुक वैल्यू पे। ठीक है, ध्यान रखना किस पे होगा? बुक वैल्यू पे होगा। तो ये आपकी अभी कीमत है, अभी जो कीमत है वो क्या है? 1,000। तो 1,000 पे 10% कितना हो गया? 100। ये डेप्रिसिएशन हो गया, कीमत हो गई 900। अब आपकी बुक वैल्यू जो है वो 900 हो गई। अभी बुक वैल्यू क्या थी? 1,000 थी, नई नई मशीन थी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, अब तो बुक वैल्यू क्या है? 1,000 है। अभी ये डेप्रिसिएशन कम हो गया, अब एक साल बाद आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाती है? 900 हो जाती है। नाउ द डेप्रिसिएशन विच इज टू बी चार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? बुक वैल्यू, एंड बुक वैल्यू इज 900। समझ में आ रही बात? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मगर इसमें हम रिटन डाउन वैल्यू पे चार्ज करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आती है। क्या कहा मैंने? डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। 1,000 माइनस 100 कितना हो गया? 900। अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो इसी रिटन डाउन वैल्यू पे होगा। दिस इज योर रिटन डाउन वैल्यू। समझ में आ रही है? ये क्या है? इसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो अब इसी का 10% कितना होगा? 90। कीमत हो गई 810। अभी आपकी ये ही हो गई रिटन डाउन वैल्यू, इसी को हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब इसी पे होगा डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 81। तो कितना हो गया यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 729। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन किस पे करेंगे? हमेशा आगे चलते हुए बुक वैल्यू पे करेंगे। ये आपको याद रखना है।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज रियली वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज आपका डेप्रिसिएशन बदलता ही नहीं है, वही करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहां पे आपका डेप्रिसिएशन बदलता जाता है, बल्कि कम होता जाता है। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कि ज्यादा डेप्रिसिएशन किससे हो रहा है, एसएलएम से हो रहा है कि डब्ल्यूडीवी से हो रहा है? इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, ज्यादा डेप्रिसिएशन एसएलएम से होता है। अब देखो ना, 100 100 100, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 100 90 81 और करते जाओगे तो यहाँ पे 72.9, ऐसा करते करते क्या होता जाता है, डेप्रिसिएशन आपका कम होता जाता है हर साल। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात? हाँ, क्या फर्क है? स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, डब्ल्यूडीवी में कम होता जाएगा। और तो और डब्ल्यूडीवी में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, किस पे कैलकुलेट करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर मान लो पूछा जाए कि भैया ये बता दो कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों में यदि डेप्रिसिएशन किया जाए तो ज्यादा डेप्रिसिएशन किस में होगा, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसएलएम में ज्यादा होगा। एसएलएम में हमारा डेप्रिसिएशन सेम रहता है, डब्ल्यूडीवी में क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है डेप्रिसिएशन हर साल या डिक्रीज होता जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि बुक वैल्यू कम होती जाती है तो डेप्रिसिएशन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चन पॉसिबल है। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम सीधे आते हैं एक क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा है, अ बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम एब्रॉड फॉर ₹10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000। ठीक है, 10,000 का खरीदा और शिपिंग और फॉरवर्डिंग भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी लगी है 7,000, वो भी जुड़ जाएगी, और एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन के वो भी जुड़ जाएंगे। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस आफ्टर। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, डेट नहीं दी हुई है तो डेट हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, टू कैश, कितने की, 20,000 की। ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन। क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो 10%, तो 10% 20,000 का कितना होता है, 2,000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो गया, 18,000। अभी क्या करना है, ये 20,000 और यहाँ पे भी 20,000। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, टू क्या लिखते हैं, बोलो, बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी आपका बैलेंस हो गया है 18,000, 18,000 क्या है, बुक वैल्यू है। ठीक है बेटा, अभी क्या करना है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे होगा, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कितनी है, 18,000 है, उसी का 10% ले लिया, कितना, 1800। बाय बैलेंस बोलो कैरी डाउन, 18,000 माइनस 1800, दैट इज 16,200। अभी क्या करना है, ये 18,000, ये 18,000। ठीक है, अभी क्या करें, अभी यहाँ पे आ जाते हैं बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना होता है, 16,200। ठीक है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन, कितना आएगा बोलो, 16,200 का 10%, 1620। अभी क्या करना है बोलो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 16,200 का 10% माइनस करते हैं तो आता है 14,580, ये आपका हो गया 16,200। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा वहां से ज्यादा यहाँ में केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आगे देखेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो आंसर एक बार देख ले, 14,580।
क्लियर है? ठीक है, आगे धीरे धीरे देखते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको कैसे करेंगे। चलो, तो बेटा ट्राई करो, खुद से जरूर ट्राई करो, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो, बाय बाय।